ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 42 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 42 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀ हार के किवें जीती है इस पिछे भी तुहानू थोड़ा समझना पवेगा, इस दे एक बरीकियां नू समझना पवेगा, एक एंगल दे नाल तुहानू समझना पवेगा कि बीबी हार के किवें जीती है। दरअसल की हुंदा है कि बीबी जगीर कौर खिलाफ वकारी SGPC दे प्रधान दी चोण श्रोमणी अकाली दल ने जित तां लई है, पर चोण नतीजिਆਂ ने ਜਿਹੜੇ इशारा किया है वो सुखबीर सिंह बादल ਲਈ बहुत ਵੱਡਾ ਹੈ, क्योंकि बीबी जगीर कौर ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 42 ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SGPC ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ 42 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ बीबी जगीर कौर दे हक दे विच आईयां। बीबी जगीर कौर नूं भी पता कि उन्होंने बीबी जगीर कौर नूं भी यह पता सी कि चोण वो नहीं जित सकते, पर फिर भी वो चोण मैदान दे विच डटे रहे, चाहे अकाली दल दे नाल बगावत करनी पवे, अकाली दल दे प्रधान दे नाल जिहड़ा है वो तकरार करनी पवे, पर फिर भी वो चोण मैदान दे विच डटे हुए सी। SGPC दी साबका प्रधान बीबी जगीर कौर दे बागी तेवर रातों रात नहीं बल्कि एक वड्डी रणनीति का हिस्सा रहे ने। ਜਿਹੜੇ तेवर बदले ने ये रातों रात नहीं बदले, एक रणनीति का हिस्सा भी रहे जिस विच किधरे ना किधरे केंद्र सरकार का वड्डा रोल दिखाई दे रहा। इस दे पिछे केंद्र का वड्डा रोल दिखाई दे रहा। बीबी दे हक दे विच भुगतीਆਂ ਹੋਈਆਂ 42 वोटां विचों सुखदेव सिंह ढींडसा ते बीबी जगीर कौर नूं अपनी वड्डी जित नज़र आउंदी दिखाई दे रही है, जिस दी स्क्रिप्ट पहला तो ही तैयार की जा चुकी सी। दरअसल हरजिंदर सिंह धामी भावें दूजी बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बन गए ने, पर वो शायद अपना कार्यकाल इस बार का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकणगे। इस दे पिछे एक वड्डी वजह केंद्र सरकार का वो फैसला जो किसी भी समय कदी भी जिहड़ा है केंद्र लै सकती है। श्रोमणी कमेटी दीयां जिहड़ियां जनरल चोणां 2011 दे विच होईयां सी, उस तो बाद नहीं होईयां अदालती मुकदमिਆਂ ਦੀ वजह करके कमेटी ਦੀਆਂ आम चोणां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ नहीं हो सकियां। बीजेपी ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ वजह करके केंद्र भी किते ना किते केंद्र दी मोदी सरकार भी इस विच ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही सी, क्योंकि बीजेपी पंजाब दे विच चोणां तो पहला जिहड़ा आ वो भाईवाल सी जो बीजेपी ते अकाली दल, तो इस करके दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, क्योंकि अकाली दल दे उत्थे तकरीबन मैंबर जिहड़े आ वो बहुते गिनती दे विच ने श्रोमणी कमेटी च, इस करके केंद्र ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीजेपी नूं भी पता है कि पंजाब दी सियासत दा रस्ता किते ना किते SGPC तो निकल के ही जाता है, पंजाब की सियासत का रस्ता श्रोमणी कमेटी चो निकल के जाता है। तो इसके लिए बीजेपी ने रस्ते जिहड़े तलाशने शुरू कर दिते सी। सुखदेव सिंह ढींडसा पहला ही बीजेपी लिए SGPC के चोणां विच वड्डा हथियार बन गए सन। बीबी दे बाकी तेवरां ने भी इसनूं होर धार दे दित्ती है। प्रधानगी चोण विच जिस तरह दे नाल बीबी जगीर कौर नूं श्रोमणी कमेटी के मैंबरां दी हमायत मिली है, उसने बीजेपी नूं एक वड्डा हुंगारा दिता है। केंद्र की मोदी सरकार किसी भी वेले SGPC दियां जनरल चोणां दा ऐलान कर सकती है, तो एक ऐलान करके वड्डा दा खेड सकती है, जिसका वो पिछले 2 सालों तो इंतजार कर रही है बीजेपी दी केंद्र सरकार। श्रोमणी अकाली दल दे लई इस बार SGPC दी जनरल चोणां ਜਿਹੜੀਆਂ आसान नहीं होने वालियां। पार्टी 2 बार विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ बुरी तरह ਦੇ ਨਾਲ हार चुकी है, बुरी तरह ਦੇ ਨਾਲ प्रदर्शन रहा अकाली दल ਦਾ। विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ बीबी जगीर कौर वर्गियां पार्टी ਦੇ अंदर अजिहियां कई बागी आवाज़ां ने जो SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ केंद्र ਦੇ अधीन ਹੋਣੀਆਂ ने ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ सूबे ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी ਦੀ सरकार है। अकाली दल ਦੀ एक डबल खतरा है और कांग्रेस इस खतरे नूं होर वधा देवेगी, भावें ये सारियां पार्टियां सीधे तौर पर अपने उम्मीदवार ना खड़े करन, पर सीधे तौर के उपर दिती हमायत श्रोमणी अकाली दल अते खास करके बादल परिवार की होंद नूं वड्डी ढाह ला सकती है। बीजेपी दिल्ली विच फार्मूला जो बीजेपी है पहला ही दिल्ली दे विच फार्मूला वरत चुकी है, तो सफल भी हुई है किते ना किते। इस फार्मूले के तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते इस वेले सीधे तौर के उपर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा समझा जा सकता है। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चोणां जितण के बावजूद अपना प्रधान नहीं बना सकी। बीजेपी ने पहला मनजिंदर सिंह सिरसा की मदद के नाल हरमीत सिंह कालका नूं प्रधान बनाया, फिर कालका ने श्रोमणी अकाली दल नूं तोड़ के अपनी नवी पार्टी खड़ी की, जिसनूं बीजेपी वालों पूरी तरह हमायत दी गई है। तो ये सारे कारण है
ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 157 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 146 ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 11 ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 104 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।